मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, हर हर। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज तथा सभी समुपस्थित विद्वज्जन, भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का प्रायः समापन होने जा रहा है और उसमें स्थितप्रज्ञ इस पूरे के पूरे प्रकरण के माध्यम से प्रतिकूलताओं में भी व्यक्ति कैसे शांत, समाहित और सौम्य बना रह सकता है, इसका ज्ञान होता है। कौन सुख पाएगा, कौन शांति पाएगा और कौन सुख और शांति नहीं पाएगा, बहुत स्पष्ट शास्त्र दूसरों को उपदेश देने के लिए नहीं, दूसरों को बताने के लिए नहीं है, अपने आप को जगाने के लिए होते हैं। ये लक्षण तुम में नहीं घटते, तुम अच्छे नहीं हो, ये लक्षण तुम में घटते हैं, तुम अच्छे हो, इसके लिए नहीं है। ये लक्षण मुझ में घटते हैं कि नहीं घटते, ये चिंतन के लिए शास्त्र है। प्रायः सब महात्मा के लक्षण तुम में घटे ही ना है, तुम कैसे महात्मा हो, ये जानकारी करने के लिए साधु के लक्षण नहीं जानने हैं, अपितु साधुता हम में घटित हो रही है कि नहीं, सदाचार के गुण हम में घटित हो रहे हैं कि नहीं, ये बोध कराने के लिए शास्त्र है। अर्थात शास्त्र किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए है। शास्त्र वस्तुतः मेरे ही लिए है। और जो व्यक्ति शास्त्र को इसी दृष्टि से देखता है कि मुझको उपदेश किया जा रहा है, ये शास्त्र दर्पण का काम करता है। जैसे आईने में, दर्पण में स्वयं को देखने पर अपनी सुंदरता और असुंदरता का ज्ञान हो जाता है, पर बाह्य सुंदरता और असुंदरता का शास्त्र भी दर्पण का काम करता है, परंतु शास्त्र बाह्य सुंदरता और असुंदरता का बोध नहीं कराता, ये आपके मन की सुंदरता और असुंदरता का बोध कराता है। जिसे दर्पण में आप स्वयं के चेहरे को देखते हो, शास्त्र में आप स्वयं के चित्त को देखोगे, अपने चरित्र को देखोगे, अपने चिंतन को देखोगे, ये सुंदर है कि असुंदर है। तो ये भी दर्पण है, पर इसमें बाहर का नहीं दिखता, अंदर का दिखता है। और यदि कुछ अच्छाइयाँ शास्त्र के अनुसार घटित होती हुई आपके जीवन में लगें,
तब भी अभिमान मत करना, भगवान को धन्यवाद देना और प्रार्थना करना कि पतन न हो जाए। ऊंचाई पर चढ़ना कौन बड़ी बात है, पर ऊंचाई पर बने रहना बड़ी बात है। अच्छाइयाँ आना बड़ा नहीं है, अच्छाइयों का बना रहना बड़ी बात है। आप 10 वर्ष तक लगातार सच बोलो पर एक ही पल में झूठ बोल जाओगे। आप जीवन के 10 वर्षों तक सच्चरित्रता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जियो पर एक ही पल में आप पतित हो जाओगे, एक ही क्षण लगेगा। जैसे श्वेत वस्त्र पर लगा हुआ छोटा सा दाग बहुत प्रखरता से दिखता है, ऐसे ही सच्चरित्र और अच्छे लोगों के दामन पर लगा हुआ छोटा सा दाग भी बहुत निखार के साथ दिखता है। तो शास्त्र भी दर्पण का काम करता है, पर इस दर्पण में क्या दिखता है? चित्त दिखता है, अपना चरित्र दिखता है, अपना चिंतन दिखता है, चेहरा नहीं दिखता। तो विगत प्रकरण में बताया था कि जो कामकामी है, कामनाओं की आपूर्ति में ही लगे रहने का जिनका स्वभाव है, उनको शांति की प्राप्ति नहीं होगी। पर जैसे समुद्र अविक्रिय रहता है, विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों के आगमन पर भी, वैसे ही विभिन्न प्रकार के कामों के भोगों के संसाधनों के प्राप्त होने पर भी जो अविकारी है वो शांति प्राप्त करेंगे। आगे कहते हैं, विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष सर्वान कामान विहाय, जो साधक, जो व्यक्ति अपने समग्र कामों को, कामनाओं को विहाय माने त्याग करके और निष्प्रिय होकर के, निर्मम होकर के, निरहंकार होकर के, चरति माने जीवती, स शांतिम अधिगच्छति। 3 शब्दों का प्रयोग किया गया यहाँ, ममता रहित, स्पृहा रहित और अहंकार रहित। और कामनाओं का त्याग करके जो जिएगा वो शांति को प्राप्त करेगा। पहले भगवान भाष्यकार के शब्दों का दर्शन कर लें। विहाय माने परित्यज्य, क्या त्याग कर, क्या त्यागना है? बोले कामान। कामान का अर्थ, काम शब्द का अर्थ केवल विषय भोग नहीं है। काम का अर्थ, काम का मतलब चाह अर्थात इच्छा। हृदय में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा काम है। मैं ये हो जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मुझे ये मिल जाए, मैं ऐसा कर, ये जो इच्छा है इसी को काम कहते हैं। तो यह सन्यासी माने पुमान सर्वान कामान अशेषतः माने कार्त्स्येन संपूर्णतया, जो सब कामों को त्याग करके, अभी बड़ा जटिल है, इतना आसान नहीं है। शाब्दिक व्यापार, प्रवचन कर लेना या सुन लेना लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छा है, पर जीवन में घटित होना बहुत मुश्किल लगता है। व्यवहारिक धरातल पर जब इसको कसौटी पर कस करके देखते हैं तो बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि जो भी कुछ मेरी इच्छा के विरुद्ध होगा वो मुझे असह्य हो जाएगा। फिर मेरी सोच पर मेरा नियंत्रण नहीं रहेगा, मेरी नज़र पर मेरा नियंत्रण नहीं रहेगा, फिर मेरी वाणी पर मेरा नियंत्रण नहीं रहेगा।
तो मैं कुछ भी सोचूंगा, कुछ भी बोलूंगा। ग्रंथों में लिखा है, बड़े उच्च आदर्श के रूप में लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से बड़ी विभूतियों में ही घटित होते होंगे ये, पर मैं समझता हूँ जिसमें भी ये घटित होते हैं वही विभूति है। ये क्यों खोजने जाएं कि किसी बड़े में घटेंगे, जिसमें भी घट गए हैं वही, जिसमें भी ये घटित हो रहा है लक्षण, वो बड़ा है, वो विभूति है। जिसे राग नहीं है, द्वेष नहीं है, सबको अच्छे को भी पचा ले और बुरे को भी पचा ले, प्रशंसा को भी पी जाए और निंदा को भी पी जाए। ये किसी में घटित हो रहा हो तो उम्र मत देखो, जाति मत देखो, आश्रम मत देखो, खोजने मत जाओ कहीं, वही महापुरुष है, वही महाविभूति है। रुचिपूर्ण वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए तो पशु भी लालायित है। भोग की लालसा तो मक्खी मच्छर में, कीड़े मकोड़े में भी है। हम में होगी तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सा तीर मार लिया। इसलिए किसी बड़े में ये लक्षण घटित होंगे ये आशा मत करो। अपितु जहां महाराज बड़े और छोटे कुछ नहीं है, अवस्था का चक्कर ही नहीं है। साधना का जो विषय है वो समय और श्रम को मूल्य नहीं देता। इतने समय और इतनी माला, इतना जप, इतना पाठ, इतना मौन, नहीं। इसका श्रम से और समय से कुछ लेना देना नहीं है। साधना करके अल्प समय में भी वो खुशबू तुम्हारे अंदर से व्यक्त हो जाए, वो सुगंध आपके अंदर से प्रस्फुटित हो जाए, तो आप अल्पकाल में सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। नहीं होगी तो 100 वर्षों तक लगे रहो तब भी नहीं होगा। वो सुगंध आनी चाहिए। इसलिए अच्छा, जिसको तत्व की प्राप्ति हो जाती है महाराज, उसकी इंद्रिय गोलकों से उस प्रकाश की प्रतीति होती है, उसकी वाणी से, उसकी दृष्टि से, उसके व्यवहार से महसूस होने लगता है। जैसे छिद्र वाले घड़े में, छेद वाले घड़े में दीपक रख दो, छेद वाले घड़े में दीपक रख दो तो दूर से ही छिद्रों से उजाला दिखेगा, उसकी उजाले की झलक दिखती है कि हाँ इसके अंदर उजाला है। तो जिसके अंदर वो प्रकाश प्रस्फुटित होने लगा है, जिसके अंदर वो सुगंध प्रकट हो गई है, उसकी इन इंद्रियों के छिद्रों से महसूस होने लग जाता है, अनुभव में आने लग जाता है कि हाँ कुछ गहराई आ गई है, कुछ गंभीरता आ गई है, कुछ स्वाद बढ़ गया है। और वाणी में परिष्कार नहीं आया, दृष्टि में परिष्कार नहीं आया, चिंतन में, व्यवहार में परिष्कार नहीं आया, तो फिर मजदूर की तरह से लगे हुए हैं। तो अशेषतः माने किसी भी प्रकार की कोई कामना अंदर रहे नहीं, ऐसा जो सन्यासी जीवन मात्र चेष्टा शेषः पर्यटति, प्रारब्ध के कारण जीवन शेष है, इसको पूर्ण करना है, अपने परमानंद की मस्ती में डूबा हुआ प्रारब्ध का भोग करे, रागद्वेष रहित हो जाए, शत्रु और मित्र के भाव से मुक्त होकर के और सहजता से शास्त्रोचित जो मर्यादाएं हैं उनका पालन करता हुआ जीवन जिए। कहते हैं निष्पृह, आगे कहते हैं निष्पृह माने शरीर जीवन मात्रे अपि निर्गता स्पृहा यस्य स निष्पृह सन। जो स्पृहा से रहित है, स्पृहा कहते हैं लालसा, शरीर और जीवन मात्र में भी जिसकी कोई अभिलाषा नहीं है, ये शरीर रहे, ये जीवन रहे, ये शरीर छूट जाए, जीवन छूट जाए। एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे क्या चल रहा है, तो हमने हंस के कहा भाई हमने तो अपना सूटकेस तैयार करके लगाया हुआ है, फाइल पूरी तैयार है, जब ट्रांसफ़र का आदेश आ जाएगा उठ करके गाड़ी में बैठ जाएंगे, तैयारी फुल है। तो बोले मतलब? हमने कहा हमको
ऐसा अनुभव में आता है कि वहाँ से सूचना भर आने की देर है कि चलो हम तैयार बैठे हैं, अपनी फाइल हमारे पास तैयार है, वहाँ टैली कर ले, मिला ले चित्रगुप्त हमारी फाइल और अपनी फाइल, तैयार बैठे हैं। खूब अच्छे से मालूम है जगती हुई आँखों से कि कितने दोष हैं और कितनी बुराइयां शेष हैं, कितनी बुराइयों की निवृत्ति हो गई है। दूसरा क्या बतावेगा? और सब मालूम है, लाल टिक खुद लगा रखी है यहाँ 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 यहाँ। वही कर रहे थे, अब तक उसकी तैयारी पूरी हो गई है। अब तो ट्रांसफर का जैसे ही लेटर आएगा चल पड़ेंगे भैया। खूब हंसे ठुठा मार करके हो। तो जीवन मात्र के प्रति भी कोई स्पृहा न हो, शरीर रहे न रहे, क्योंकि ये तो छूटना ही है। छूटने से पहले इसकी प्राप्ति का जो साफल्य है वो सिद्ध हो जाए। जैसे नदी में बहुत प्रकार के पदार्थ आएंगे, कूड़ा करकट भी आएगा, अच्छा बुरा पानी भी मिलाया जाए, कभी कोई दूध चढ़ा जाएगा, कभी गंदे नाले डाल दिए जाएंगे। ऐसे जीवन की नदी विभिन्न प्रकार के रंगों का स्वाद लेते हुए बहती रहे। समय पूरा होने से पहले अपने आप के आने का जो उद्देश्य है, जन्म का जो उद्देश्य है, वो पूरा हो जाए, इसी के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए पुराने महात्मा महापुरुष गुरुजन कहते हैं, मंदिर में जाओ, भगवान के दर्शन करो, तो वहीं क्यों नित्य प्रार्थना करो भगवान से, अनायासेन मरणम, अनायास मृत्यु हो जाए, अदैन्येन च जीवनम, दीनता रहित जीवन हो। एक पल भी ऐसा ना आए कि दीन बन करके, हीन बन करके और परवश होकर के जिया जीवन पड़े। मृत्यु हो तो एक झटके में हो, अनायासेन मरणम और अदैन्येन च जीवनम, जीवन ऐसा हो कि याचना के लिए कहीं हाथ ना फैलाना पड़े, अपितु अपने इष्ट, अपने भगवान के आगे भी ये कहना पड़े कि प्रभु ये चाहिए, तो उससे पहले ये मन में बात आवे, ये जिह्वा पर शब्द आवे, तो उससे पहले प्राण निकल जाए। सुनते हैं कि साधु के लिए भिक्षा स्वधर्म है, अमृत है, पर सत्य बतावें, संसार की तो बात छोड़ो, भगवान के आगे भी ये मन में आ जाए, जरूरत रह जाए कि मांगना पड़ेगा, तो उससे पहले प्राण ही निकल जाए। इसलिए महापुरुषों ने कहा, मांगेते मरबो भलो, जे पर मांगन जाए, और तिनते पहले बेमरे, जिन मुख निकसत ना है। अदैन्येन च जीवनम, दीनता रहित जीवन हो। भोजन बसन, ये रोटी कपड़ा मकान की तो छोड़ो, आपके जीवन की कितनी भी आवश्यकता बड़ी हो, फिर भी संसार में किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। और संसारी की तो बात छोड़ो, अपितु भगवान से भी मत मांगो। एक दिन प्रसंग चल भी रहा था, भगवान से नहीं मांगे तो शायद रह गया होगा। भगवान से मांगने का मतलब है, मांगने वाला भगवान को ये बता रहा है कि तुमको सब पता नहीं है, तुम सर्वज्ञ नहीं हो, मेरी समस्या जानो, मैं बताऊंगा तुमको, ऐसा करो। जिस व्यक्ति ने भगवान के आगे याचना की, भगवान को अपना दर्द बताया, उस व्यक्ति ने भगवान की सर्वज्ञता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। वो सर्वज्ञ नहीं है क्या? उसको सब पता नहीं है क्या तुम्हारे बारे में? एक उदाहरण है बहुत छोटा सा। हम साधु हों या गृहस्थ हों, जो मांगने की, भगवान के आगे प्रार्थनाओं में भी मांगने की भावना रखते हैं, ये दो, ऐसा करो, तो वो हमारे भगवान को, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ परमात्मा को, क्या संसार की मां से भी कम जानकार समझते हैं क्या?
एक छोटा बालक जो 3 या 4 साल का हुआ है, 3-4 साल का बालक स्कूल जाने लगा। वो स्कूल जाने वाला बालक रात को सोते समय माँ से कहता है, माँ मुझे टाइम पर जगा देना, माँ मेरे कपड़े तैयार, मेरे जूते पर पालिश, मेरा बैग तैयार, मेरा खाना, मेरा पानी, माँ मुझे बस तक छोड़ करके आना, टाइम से पहुँच जाओ। वो 2-3 साल का बालक माँ से रात को सोते सोते कहता है ना, ये आप सुन रहे हो ना? 2.5-3 साल का बालक माँ से बोलता है कि मुझे जगा देना, मेरा कपड़ा, मेरा भोजन, मेरा पानी, मेरा बॉक्स, मेरा बैग, मेरी टाई, क्या क्या होता है, बोलता है क्या? निश्चिंत सोता है, उसे मालूम है कि कोई जगा हुआ है, और जो जिसके ऊपर भरोसा है वो जगी है। स्कूल जाने का समय होने से पहले जगाएगी, उठा करके स्नान कराएगी, कपड़े पहनाएगी, और जूते बिल्कुल फिट हैं, उसके बॉक्स में भोजन भी रखा हुआ है, बोतल में पानी भी है, उंगली पकड़ करके बस तक लेकर के गई है, बस में बिठा के आई है। वो छोटा सा बालक स्कूल में खेल रहा है, भोजन का समय हुआ तो उसे शंका नहीं होती कि टिफिन में खाना रखा होगा कि नहीं रखा होगा, भूल तो नहीं गई कहीं, और नहीं हुआ तो क्या होगा। वो पूरे विश्वास के साथ में उसे पूरा पक्का है कि चूक नहीं होने वाली है। टिफिन खोलता है, भोजन पाता है, अधिकार पूर्वक प्यास लगने पर पानी की बोतल की ओर वो शंका से नहीं देखता कि होगा कि नहीं होगा, माने डेफिनेटली होगा ही, वो श्योर पक्का है कि होगा ही, और पानी होता है। उसके मन में रंच मात्र भी शंका नहीं है कि अब मैं यहां से चला हूं घर के लिए, छुट्टी हो गई स्कूल की, बस में बैठा हूं, मां नहीं आई तो क्या होगा। वो पक्का है कि माँ मुझको लेने के लिए सड़क पर आके खड़ी हो गई होगी, 100 काम करती होगी माँ, नज़र घड़ी पर होगी, आने का टाइम हो गया है, सारे काम छोड़ करके सड़क पर खड़ी मिलेगी। एक छोटा सा नन्हा सा संसार की नज़र में अबोध अज्ञानी बालक संसार की बहुत कम सामर्थ्य वाली साधारण सी माँ पर इतना भरोसा करता है, और ये साधारण सी माँ भी अपने बालक के समग्र भरोसों पर खरी उतरती है, तो क्या हमारा वो सारे जगत का, ब्रह्मांड का माँ और पिता परमात्मा तुम्हारे सब काम नहीं करेगा? कमी है विश्वास की, केवल और केवल भरोसे की कमी है। जिस दिन ये विश्वास हमारे हृदय में दृढ़ हो जाएगा कि अब तक के सारे काम उसने पूरे किए हैं, आगे भी वही करेगा, तो महाराज फिर आपके मन में शंका नहीं रह जाएगी, फिर चिंता नहीं रह जाएगी, फिर आपके मन में संशय नहीं रह जाएगा। संशय है माने भरोसा नहीं है। संसार के संबंधों का आधार विश्वास, परमात्मा प्राप्ति का आधार विश्वास। जिस पल विश्वास मर जाता है, संसार के संबंध मर जाते हैं, मुरझाने लग जाते हैं, एक दिन मर जाते हैं। विश्वास मरा तो माने वो जो विश्वास के मरते ही संबंध का जो पौधा है मुरझाने लग जाता है, और एक दिन सूख जाता है, मर जाता है। इसलिए हम जो ज्ञानी बनते हैं, भक्त बनते हैं, महात्मा बनते हैं, समाज की नज़र में पढ़े लिखे बनते हैं, और खुद को बड़ा मानने लग जाते हैं सुनते सुनते, पर हमारी स्थिति तो उस छोटे से अबोध 3 वर्ष के बालक से भी ज्यादा गई गुजरी है। वो कहीं याचना नहीं करता, कहीं माँ को नहीं बताता कि मुझे ये चाहिए तब चाहिए, सब कुछ मिलता है। हम भगवान को बताने जा रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं मुझे ये चाहिए, और शिकायत भी करते हैं ये क्यों नहीं किया, इतनी बरसात क्यों, अभी बरसात क्यों नहीं हुई और क्यों हो रही है। एक कोई सज्जन थे, भगवान से प्रेम हो गया, और संयोग ऐसा बना कि उनकी प्रार्थनाओं में असर था, प्रभाव था। वो भगवान से प्रार्थना कर दें तो बात बन जाती थी। 2 पुत्रियां थी उनकी,
और भी समाज के लोग प्रेम करते जुड़ते थे, महाराज हमारे लिए ऐसा कर दो, तो सज्जन थे, अपने लिए कभी कुछ कहा नहीं, मांगा नहीं, सोचा ही नहीं, चाहा ही नहीं। कोई आ जाए कह दे तो भगवान से प्रार्थना कर लेते, काम बन जाता। एक दिन अपनी बड़ी बेटी के यहाँ गए, बरसात का मौसम हो रहा था। बड़ी बेटी के खेत में धान्य पका हुआ खड़ा एकदम से। उसने बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी आप अच्छे आ गए, देखो पूरे वर्ष की मेहनत, पूरे परिवार की जीविका, रोटी सब जुटी हुई है, यदि वर्षा पड़ गई ना सब बर्बाद हो जाएगा। प्लीज पिताजी आप प्रार्थना करो कि बरसात ना हो, 2-3 दिन में हम लोग काट करके घर ले आएंगे। उन्होंने जब तक प्रार्थना करते कि बरसात ना हो, तब तक दूसरी बेटी आ गई। बोले पिताजी मेरी सारी की सारी फसल खड़ी हुई है, ये सूख जाएगी, एक बरसात हो जाए ऐसी प्रार्थना कर दो तो मेरी फसल बच जाएगी, पूरे साल भर का अन्न आएगा। सब कुछ इसी पर टिका है, बेटी की शादी करनी है, घर बनाना है, आदि का। वो सज्जन सोच रहे हैं कि एक बेटी कहती है कि प्रार्थना करो बरसात ना हो, मेरी खेती बच जाए, और दूसरी बेटी कहती है कि पिताजी प्रार्थना करो कि बरसात हो जाए, मेरी खेती बच जाए। अपना माथा पकड़ लिया। इस संसार की बीमारियों का तो यही हाल है। एक कहता है नाचो, एक कहता है मत नाचो। सोने जाते हैं, एक कहता है रात को डर लगता है लाइट जला, नींद तभी आएगी, एक कहता है लाइट बुझा, नींद तभी आएगी। दुनिया का जो स्वभाव है नितांत विरोधाभासी है, कैसे संतुलन बनाओगे? पर जो सुबुद्ध है इसी में से मार्ग निकालता है। कहने का आशय था कि याचना करने की जो प्रवृत्ति है वो हमारे अविश्वास के कारण उत्पन्न हुई है, वो हमारे भगवान पर भरोसा न होने के कारण उत्पन्न हुई है। और दशा ये हो गई कि संसार से मांगते हैं, दर दर मांगते हैं, आशा करते हैं, फिर भगवान को भी नहीं छोड़ते, और कामना पूरी नहीं होती तो वहां गाली भी दे के आ जाते हैं। हमारे अंदर दृढ़ विश्वास हो कि परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सर्वदृक् है, वो सर्वसमर्थ है। संसार की कोई ऐसी स्थिति नहीं जिसका समाधान भगवान के पास में नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं संसार की जिसका समाधान भगवान के पास नहीं। ये भरोसा होना चाहिए। और जब ये भरोसा होगा तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब समस्याएं आती हैं और कब चली जाती हैं। इसलिए छोटे से बालक से हम ये शिक्षा लें कि उसके भरोसे के अनुसार, आधार पर, उसी का जैसा विश्वास हमारा भगवान में हो जाए। एक कथा और सुनने में आती है, कोई महात्मा जी कथा कह रहे थे, गर्मी के दिन थे बड़ी भारी, जून का महीना, धरती और आकाश झुलस रहे हैं, पेड़ पौधे मुरझा गए, पशु पक्षी परेशान। प्रवचन में लोगों ने कहा महाराज ये बातें तो सब ठीक हैं, ये बताओ बरसात कब होगी? ये कथा तो बाद में सुनाना है, बताओ बरसात कब होगी, सब मर रहे हैं। महात्मा जी ने कह दिया कल 2 बजे बरसात होगी। अभी कैसे कहा महात्मा, तो महात्मा जाने। सब लोगों ने कहा दूर दूर तक कहीं बादल नहीं, कहीं मौसम नहीं, मौसम विभाग ने कोई सूचना दी नहीं, कैसे बरसात हो जाएगी? वह बहकाव है। ब्रजवासी होते तो कहते ना पागल बनावे, बावरो बना रहो है, कछु ना है, कहीं वर्षा ना होएगी। उस भीड़ में, श्रोताओं की भीड़ में एक छोटा सा बच्चा भी था। वो घर गया और माँ से बोला, माँ कल मैं कथा में तब जाऊंगा, मुझे छाता दे देना। माँ ने कहा छाते क्या करेगा? बोले माँ कल वर्षा होगी। महात्मा जी ने कहा था कि ठीक 2 बजे कल वर्षा होगी। माँ ने अनसुनी कर दी, जब कल होगा तब बताएंगे। 2 बजने को है, जाने का समय हो गया है, बादल आसपास कहीं नहीं है, आग वैसी रोज की तरह से बरस रही है, धरती भी तप रही है, आसमान भी तप रहा है, पूरी दिशाएं भी जल रही हैं। और जब कथा में जाने का समय आया तो बालक ने कहा माँ छाता दे। माँ ने कहा बेटा
महात्मा जी ने कह दिया होगा भला कहीं बरसात होनी है, बोले माँ तू छाता दे। उन्होंने कहा है तो वर्षा जरूर होगी। सारे लोग गए कथा सुनने के लिए, पर छाता केवल एक के पास है। उस 5 वर्ष के बालक के पास में एक छत्र है, वो लेके गया। रास्ते में जब चला तो लोगों ने हंसी बनाई कि अरे छाता क्यों लेके आया है। उन्होंने कहा महाराज जी ने कहा था ना कल वर्षा होगी। बोले समय तो होने वाला है, आग बरस रही है, बादल कहीं है नहीं, वर्षा ऐसे बातों से होती है क्या। उसने कहा नहीं वर्षा जरूर होगी। और जैसे ठीक 2 बजे का समय हुआ, महाराज न जाने कहां से आकाश में, सूने से सन्नाटे से आकाश में बादलों का समूह आया और टप 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 बरसात हो गई। ये बरसात होनी नहीं थी। ना तो संत कोई चमत्कारी थे, न सिद्ध थे कि बादल आ जाएंगे बरस जाएंगे। ये संत के वचनों से बरसात नहीं हुई, इस बालक के विश्वास से बरसात हुई। मैं सच बताऊं, संसार में कहीं आप देखो ना, आपकी निष्ठा, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास फलित होता है। एकलव्य द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाता है, वो मूर्तिकार नहीं है। एकलव्य कोई मूर्तिकार नहीं है कि हुबहू मूर्ति बना देगा, और ना ही एकलव्य वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण है कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देगा। ना तो मूर्ति ढंग से बनाई गई, ना मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की गई, पर एकलव्य की निष्ठा का प्रतिफल ये है कि द्रोणाचार्य जी महाराज की मूर्ति भी बनाता है, उनमें गुरुत्व भाव भी करता है, श्रद्धा के मंत्रों से, अपने विश्वास के मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा भी करता है, और वो पाता है जो दुनिया के लोग कभी नहीं पा सकते। मैं कोई संत की महिमा की कटौती नहीं कर रहा कि संत सिद्ध नहीं थे कि उनके वचनों से बरसात नहीं हुई। माना संत सिद्ध भी होंगे, उन्हीं के वचनों से बरसात भी हुई। मेरा उसमें कोई उद्देश्य नहीं है कि महात्मा जी के वचनों से बरसात हुई कि बालक पर। मेरा कथन ये है, मैं यहाँ जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपके विश्वास में दृढ़ता होगी तो हर कार्य सिद्ध होगा। मेरा उद्देश्य महात्मा जी की महिमा में कटौती करना नहीं है, अपितु बालक के विश्वास को फलीभूत होते हुए दिखाना मेरा उद्देश्य है। आपका भी विश्वास दृढ़ होगा। इसलिए प्रायः आप चाहें ना कि हाथ रख दे संत तो कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा। आपको पात्र बनना होगा। आप पात्र नहीं हैं। पूज्य बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष, जिनके संसर्ग मात्र से, जिनकी दृष्टि मात्र से, जिनके स्पर्श मात्र से अनेकों लोगों का जीवन धन्य हो गया, सबका क्यों नहीं हुआ? क्या रामकृष्ण परमहंस अपने जीवन में एक ही नरेंद्र को विवेकानंद बना पाए, दूसरे को नहीं बनाया? क्या नरेंद्र के जैसी आस्था और दूसरे लोगों में नहीं थी? क्या रामकृष्ण परमहंस की महिमा, उनकी क्षमता, उनकी सिद्धि, उनकी साधना, भगवती माँ काली का सामर्थ्य जो दिया गया उनको प्राप्त था, वो दूसरे पर उतना चरितार्थ क्यों नहीं हुआ? ये घटना घटित तो होगी जब पात्र प्राप्त हो जाएगा, गुरु भी तैयार हो और शिष्य भी तैयार हो, और जब संयोग ऐसा हो कि मिलन हो जाए तो कल्याण हो, एक पल में कल्याण हो जाएगा। ना तो रामकृष्ण परमहंस में कोई न्यूनता थी और ना ही दूसरे धरती पर नरेंद्रों का कोई अभाव था। आज भी नरेंद्रों की कमी नहीं है और आज भी रामकृष्ण परमहंसों की कमी नहीं है, पर मिलन कैसे होगा? संयोग भी तो सद है, दोनों एक दूसरे के लिए तैयार भी तो हों। सामर्थ्य है पर पात्र, जैसे बिजली है पर बल्ब भी लगा है पर बेचारा फ्यूज है। फ्यूज बल्ब पर बिजली क्या करेगी? बल्ब अच्छा है पर इन्वर्टर में जान नहीं है तो फिर क्या होगा? इसलिए प्रकाश के लिए दोनों की आवश्यकता है। महाराज, विश्वास के बिना बात नहीं बनती। चाहे संसार में व्यवहार करो और चाहे आध्यात्मिक जगत में आप अभ्युन्नति की कल्पना करो, विश्वास आपके समग्र अभ्युत्थान का आधार है। निर्ममा शरीर जीवन मात्रा क्षिप्त परिग्रहे अपि मम इदम इति अभिनिवेश वर्जितः।
भगवान भाष्यकार कह रहे हैं निर्मम का अर्थ है ममता रहित। शरीर में भी ममता ना हो, जीवन में भी ममता ना हो। इस जीवन के निर्वाह के लिए जो परिग्रह की आवश्यकता होती है, उस परिग्रह में भी घर में, मकान में, कुटिया में, मेज में, कागज में, कलम में, बाल्टी, जो भी व्यवहार की चीज़ें हैं, इनमें भी अभिनिवेश न हो। ये मेरा है ऐसा दृढ़ भाव ना हो। उपयोगिता है, व्यवस्था है, इसके लिए व्यवहार कर रहे हो, परंतु उसमें इतनी आसक्ति मत करो कि आत्मवत भाव मान लो, मर जाओ, मारने लग जाओ। कल बात चल रही थी, ममेति बंधनम प्रोक्तम न ममेति मुक्ति रुच्यते। मम कहना बंधन है और न मम ये कहना मुक्ति है। परम श्रद्धेय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज का एक दृष्टांत है, उन्होंने कहीं प्रस्तुत किया है। ये मेरा है, ये बंधन का कारक है। प्रायः जो सत्संग से जुड़े हैं उन सबको ज्ञात भी होगा। मैं संक्षेप में कहूँगा, एक ट्रेन में सज्जन, एक यात्री सवार होकर के चले। सामने वाली सीट खाली थी, पर अगले स्टेशन पर कोई कपड़ों से, जूता से, उनके चलने हाव भाव से लगा कोई बड़े सूटेड बूटेड, कोई संपन्न धनाढ्य व्यक्ति। और बड़े होने का मतलब है थोड़ा रौब हो, थोड़े अभिमान से सीना भी तना हो, माथा भी उठा हुआ हो, और कम बोले, लोगों को क्षुद्र माने, छोटा माने। वो आए और अपनी सीट पर बैठ गए। उनके साथ में 4 नौकर थे जिनके हाथ में बड़ा भारी बक्सा था। इसने देखा व्यक्ति तो बहुत रौबीला है, दमदार है, कोई बड़ा आदमी है, और बक्सा बहुत बड़ा है, जरूर सामान भी बहुत महंगा होगा। इस भले आदमी ने, सज्जन ने प्रयत्न किया संवाद स्थापित करने का, भाई आप कैसे, बाबूजी कहाँ से, कैसे, परंतु वो पुस्तक के ओट में अपना चेहरा छुपाए बात ही नहीं करे। उसने कहा बाबूजी कहाँ जाना है, कहाँ से आए हो, उत्तर ही ना दे। अंत में ये चुप हो गया। 1-2 स्टेशन के बाद में वो सज्जन, गाड़ी रुकी और तो सज्जन उठे और स्टेशन पर चले गए। इसने सोचा कि चाय वाय पीने गए होंगे, बड़े आदमी हैं, थोड़ा झाँक वाँक के देखा। 5-7 मिनट हो गए, गाड़ी चलने को हुई, सज्जन नहीं आए। धीरे धीरे गाड़ी ने सीटी दी और चल पड़ी। धीरे धीरे चली, सज्जन नहीं आए। इसने सोचा कि दिख जाए, कहीं तो आवाज़ दे के बुला लो, परंतु सज्जन न दिखे। 1-2 स्टेशन गुजर गए, वो सज्जन नहीं आए। अब इसके मन में वो जो दिवा स्वप्न होते हैं, दिन में सपना देखना, ख्वाब देखना, कल्पनाओं ने जोर मारना शुरू किया। ये बड़ा आदमी था, कहीं छूट गया, चढ़ते चढ़ते कहीं फिसल गया होगा, पैर गिर गया, और इसके बक्से में माल रखा होगा, ये अब मेरा हो गया। थोड़ा हिला डुला करके बक्सा देखा तो बहुत भारी था बक्सा। अब कभी इस सीट पर बैठता है, कभी उस सीट पर बैठता है, ये मेरी और ये भी मेरी, और ये बक्सा भी मेरा। कुछ चेकिंग करने वाले आए, टीटी आते हैं, टीसी आते हैं, उन्होंने कहा ये सामान सब मेरा है। अच्छा आपका ही है ना? हाँ। 1-2 बार पुलिस आई, किसका है? बोले मेरा है। हर जगह मेरा मेरा चढ़ गया हो। जिस गंतव्य पर आए, पैसा बहुत नहीं था, पर सोच रहा है बक्सा भारी है तो क्या हुआ, टैक्सी कर लूँगा, कुली बुला लूँगा, घर जाऊँगा, इतना माल निकलेगा, सारी जिंदगी मज़े से गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी। कल्पना लोक में खोया हुआ, पराई वस्तु को अपनी मान करके मगन। भाई साहब स्टेशन आया, स्टेशन पर कुली बुलाए, 4 आदमियों के द्वारा बड़ी मुश्किल से पैसा दे करके वो बक्सा नीचे उतारा। पर जब तक बक्सा नीचे उतार पाता, चारों ओर से बड़े बड़े पुलिस के अधिकारियों ने डब्बा घेर लिया। ये बक्सा किसका है? तो छाती ठोक के बोला मेरा है। बड़े से अधिकारी ने कहा, लक्षण देख करके समझ गया होगा भाई, अरे तेरा ही है पक्का? बोले हाँ साहब मेरा ही है। बोले चाबी लाओ। अब चाबी तो थी नहीं। इसने कहा साहब चाबी तो घर रह गई। बोले ताला तोड़ो। बोले साहब क्या बात कर रहे हो, तुम पर आतंकवादी तो पकड़े नहीं जाते, हम जैसे भले लोगों को सताते हो, तुमको शर्म नहीं आती? पुलिस को भी गालियां दी। पुलिस वालों ने कहा भाई ये हमारी ड्यूटी है, इसे चेक करना पड़ेगा। ताला तोड़ा गया,
और ताला तोड़ करके बक्सा को खोला तो बक्से के अंदर हीरे जवाहरात तो नहीं मिले, कटी हुई लाश मिली। उस बक्से में क्या मिला? अब वो इसके हवाई उड़ रहे, बाबूजी मैं कसम खाता हूं माँ की, गंगा की, पिता की और पूर्वजों की, मेरा नहीं। सारे रजिस्टरों में मेरा है, मेरा है, मेरा है। अभी तक कह रहा था मेरा है, अब कह रहा मेरा नहीं है। हाथों में हथकड़ी डाल दी गई, जेल पहुंचाया गया, खूब गिड़गिड़ाया सब, बाबूजी मेरा नहीं है। बिना मतलब के संसार के अपर पदार्थों को, पर पदार्थों को, दूसरे की वस्तुओं को, दूसरे के व्यक्तियों को, दूसरे के स्थानों को मेरा है मान करके बैठा है और अपने आप अपने हाथ में हथकड़ी डाल रहा है। दूसरे की बलात अपने सर पर ले रहा है। मेरा है ये कहना ही बंधन है। और जैसे ही वस्तु से, स्थान से, व्यक्ति से मेरा नहीं है ये होगा ना, उसी पर तुम निर्भीक हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निरोग हो जाओगे। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कह रहे थे चौराहे पर आ गए तब चैन आया। जब तक मेरा मान करके रहोगे तुम कहीं रहो धरती पर, आपको परेशानियां ही परेशानियां होंगी। जितने संबंधों का विस्तार होता है उतने ही कील आदमी छाती में ठोकता है। जितने संबंध बनते हैं उतनी ही बीमारियों की जाल, बीमारियों की श्रृंखलाएं, जंजीरें आदमी अपने साथ जोड़ता है। तावन तेव निखन्यन्ते हृदय शोक संकव, हृदय में शोक की शंकु उतने ही गाड़ रहा है जितने संबंध बढ़ा रहा है। इसलिए निर्मम माने ममता रहित हो जाए, वस्तु पर, व्यक्ति पर, स्थान पर आपका ममत्व का भाव ना रहे, अभिनिवेश वर्जित हो जाए और निरहंकार हो जाए। निरहंकार माने विद्यावत्वादि निमित्तात्म संभावना रहित। अहंकार किस बात का है? व्यक्ति को देहकृत होगा, कोई गुणकृत होगा। ये मैं सुंदर हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं दूसरों की अपेक्षा कुछ लंबा हूँ, दूसरों की अपेक्षा कुछ गोरा हूँ, यही तो अभिमान के कारक है। इनको कुछ नहीं आता, मुझको बहुत कुछ आता। ये विद्या के कारण अभिमान होगा, बल के कारण अभिमान होगा, सौंदर्य के कारण अभिमान होगा, प्रसिद्धि के कारण अभिमान होगा। आजकल बड़े होने का एक और है, वैसे भले ही मरगिल्ली सा हो पर साहब मेरे ट्विटर पर इतने हैं, मेरे किस पर इतने जुड़े हुए हैं, कौन से टॉक पे, कौन ये, आप इसमें भी छोटे बड़े हो गए। तेरे कितने हैं? बोले इतने। अरे मेरे इतने हैं। तो उसके अंदर अहोभाव है, अहम भाव आ गया, मैं बड़ा हूं। तो अभिमान रहित हो जाए। मैं निवेदन करूं, अभिमान का तो कोई अर्थ ही नहीं है। भगवान ने कहा यावद यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जित में बबा। संसार में आपके अंदर जो भी कुछ विभूति है, कुछ वैशिष्ट है, वो सौंदर्यकृत हो, ज्ञानकृत हो, शक्तिकृत हो, धनकृत हो, कुछ विशेष है तुम पर, तो तुम्हारा नहीं है। भगवान की कला ही, भगवान की विभूति ही तुम्हारे इस देह के अंदर विद्यमान है। और ये प्रशंसा, ये मान भी उसी का है, तुम्हारा नहीं है। कोई व्यास गद्दी पर बैठते हैं तो बड़ी जय जयकार होती है, बड़ी पूजा होती है, नमस्कार होती है, प्रशंसा होती है। वो समझता मेरी हो रही है। जरा नीचे उतर करके देख और कहीं अनजानी जगह पर जा, कौन पूछेगा? वो स्थान की महिमा है, वो तुम्हारे अंदर जो विद्यमान भगवान की विभूति गुण के रूप में है, उसका सम्मान है। और ये गुण चला जाएगा तो कौन पूछेगा? इसलिए अभिमान करने का तो कोई अर्थ है नहीं। तुम्हारा जो नाम है वो किसी और का दिया हुआ है। तुम्हें जो शरीर मिला है ये किसी और के द्वारा उत्पन्न किया गया है। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है, विद्या है, गुरुजनों का उपदेश किया हुआ है। तुम्हारे पास तुम्हारा है क्या? नाम किसी और ने दिया, घर किसी और ने दिया, ठाव किसी और ने दिया, ये शरीर किसी और का दिया हुआ है। तुम्हारा तुम्हारे पास में है क्या? किसके लिए अभिमान है?
इसलिए निरभिमान हो जाए। स एवं भूतः स्थित प्रज्ञो ब्रह्मविद शांतिम सर्व संसार दुखोपरम लक्षणाम निर्वाणाख्याम अधिगच्छति प्राप्नोति ब्रह्मभूतो भवति। इस प्रकार के जो स्थित प्रज्ञ ब्रह्मविद हैं वही शांति को माने सर्व संसार दुखोपरम लक्षण। ये समग्र संसार में जो दुख रूपात्मक संसार है, इससे निवृत्ति की प्राप्ति हो जाना, निर्वाण की प्राप्ति हो जाना ही शांति शब्द से यहाँ कहा गया है। महाराज वस्तुतः जितने भी इन श्लोकों के माध्यम से गुणावगुणों की चर्चा हुई, उसका उद्देश्य है कि जो सद्गुण बताए हैं वो आपके अंदर समाहित हो जाए और जो दुर्गुण बताए हैं वो सब आपके अंदर से निकल जाए, तो आप ब्रह्मभूत अवस्था को, ब्राह्मी भाव को प्राप्त हो सकते हैं। सा ऐसा ज्ञान निष्ठा स्तूयते, उसी ज्ञान निष्ठा का स्तवन करते हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, ये जो पूर्व में बताई है, इस ब्राह्मी स्थिति को हे पार्थ प्राप्त करके एनाम प्राप्य न विमोह्यति, इस अवस्था को प्राप्त करके व्यक्ति विमोहित नहीं होता। अंत कालेपि स्थित्वा ब्रह्म निर्वाणमृच्छति, इस अवस्था में अंतिम काल में रहे, अवस्था में रहे महाराज, अंते अवसि अपि, अंतिम पलों में भी जीवन के ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। और बहुत अधिक क्या कहें, किम वक्तव्यम ब्रह्मचर्यात् एव संन्यस्य यावत् जीवम यो ब्रह्मणि एव अवतिष्ठते स ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति इति। जो अंतिम समय में, जीवन के बिल्कुल अंतिम पलों में इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। फिर उसकी तो बात ही क्या है, जो प्रारंभ से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साक्षात संन्यास में गए हों, ब्रह्मचर्याश्रम में ही ब्रह्मचर्यादे परिव्रजेत, ब्रह्मचर्याश्रम के बाद गृहस्थ में नहीं गए और दूसरे प्रपंचों में नहीं फंसे, सीधे संन्यस्त होकर के जो ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, उनकी तो बात ही क्या है। कहते हैं अंतिम समय में भी अचानक ये घटना घटित हो जाए, ब्राह्मी स्थिति का आस्वादन कर ले, तो मोक्ष हो जाता है। और फिर जो महाराज प्रारंभ से ही, बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करते हुए, अब एक कहना अलग बात है, होना अलग बात है। ये तथाकथित प्रसिद्धि की बात नहीं है कि अमुक ब्रह्मचारी जी हैं, अमुक अमुक जी हैं, ये तो लक्षणों की बात कर रहे हैं। तो इस ऐसा यथोक्ता ब्राह्मी माने ब्रह्मणि भवा इयम स्थिति, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के बारे में बात कर रहे हैं महाराज। हे पार्थ, एनाम स्थितिम प्राप्य लब्ध्वा न मोहम प्राप्नोति, साधक मोह को प्राप्त नहीं होता है। इसी के साथ आज द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। इति श्री महाभारते शत साहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोत्सवः। कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नारायण।